एमटीवीज़ में उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा हाँ। और उनके रैंक बहुत लोगों से बहुत अच्छे आए। तो बस ये सारा गेम तो कॉन्फिडेंस का ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि हमारे साथ अभी एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी गांधीनगर से कर रहे हैं। तो चलिए पहले उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार है। मैंने अपना बीएससी जीएलए कॉलेज झारखंड से किया है। तो अभी आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कैसे कितने नंबर आने चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी इन्होंने, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले विकास के साथ। तो पहला सवाल विकास से हम पूछते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, किस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैंने तो प्रिपरेशन अपना जुलाई में स्टार्ट किया था। जुलाई ठीक है, उस टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने अनअकैडमी पे अलका मैम और ऋषभ सर को फॉलो किया था। तो उस टाइम ठीक चल रहा था। स्टार्टिंग में मार्क्स वार्क्स नहीं आते थे, बट उससे पहले वो सारी चीज़ें बहुत कम देखी हुई थी, तो ठीक था वो। और अगर आप कॉन्फिडेंस रख के सब सारी चीज़ें करते जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें होती जाती है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने अपने आईआईटी का सोचा भी नहीं था, बट जैसे जैसे करते गया वैसे चीज़ें करने लायक लगने लगी। तो फिर जब मैं टेस्ट देता, मार्क्स नहीं आते, फिर उनको बाद में फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करता। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए, फिर धीरे धीरे मार्क्स भी आने लगे और फिर एक टाइम तक लगने लगा कि हाँ हो जाएगा। फिर मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उस एग्ज़ाम में कुछ गलतियाँ की, जिस गलतियों के कारण मेरा उस बार नहीं हो पाया। मैंने फिर से रिपीट किया। मैंने सेकेंड टाइम में सागर सर को फॉलो किया और जो गलतियाँ पहली बार हुई थी उन गलतियों पर मैंने काम किया। और सेकेंड टाइम में वो उन गलतियों पे काम करने के बाद टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, लास्ट बार जो नहीं हुआ वो इस बार हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। मेरा इस बार जैम में हो गया और मैं अभी आईआईटी गांधीनगर में हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने दूसरी बार एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपने क्या मेजर डिफरेंसेस आपने फेस कर कि अगर ये चीज़ें मैं एग्ज़ाम वन में ट्राई कर लेता तो मेरा एग्ज़ाम वन भी क्लियर हो सकता था। तो कुछ डिफरेंसेस आपने महसूस करे होंगे कि ये कमियां मेरी रही एग्ज़ाम वन के दौरान, तो आप उन पर कुछ बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने ना स्टार्ट करने में थोड़ी देर कर दी। मुझे थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ा लेट से स्टार्ट किया। फिर नंबर और टेस्ट बहुत कम दिए थे, उनको सही से एनालाइज़ नहीं करता था। उनमें क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है उन पे ज़्यादा गौर नहीं करता। उस टाइम मेरा फोकस हुआ करता था कि बस टेस्ट दे दो, ठीक है। बट सेकेंड टाइम जब मैंने दिया तो मुझे सागर सर ने ही बताया था और भी स्टूडेंट से बात करके पता चला अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उनको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अपनी गलतियों पे काम कर सको। जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे ना, तो आप टेस्ट देते जाओ, उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने अब टेस्ट में अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड किया, कौन से सेक्शन से पे ज़्यादा करना है, कौन से सेक्शन में क्वेश्चंस कम करने हैं। जैसे कि जब मैं टेस्ट देता तो मेरा फोकस होता था कि मुझे सेक्शन ए में ज़्यादा मार्क्स उठाने हैं। तो मेरे जो मार्क्स होते थे उनमें से 60-70% मार्क्स मेरे सेक्शन ए में से हुआ करते थे। और फिर गलतियों में धीरे काम करता गया और ठीक है, फिर हो गया। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने टेस्ट का एनालिसिस कम किया, फर्स्ट एग्ज़ाम तब आपने दिया, सेकंड में आपने टेस्ट का एनालिसिस किया। तो आप बता सकते हैं कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें और अपनी कमियों पे काम कैसे करें? आप कैसे ओवरकम करते थे कमियों पे टेस्ट के दौरान? जो सबसे ज़्यादा मेरे जो मार्क्स जो कटते थे वो होता था कि मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं क्या करता था कि क्वेश्चंस उठाया, उनको फिर से पूरा सॉल्व किया और कोशिश करता था कि इस बार मैं सॉल्व करूँ तो पूरा सॉल्व करूँ और इस बार पूरा एक्यूरेसी हो। जहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है वो मिस्टेक्स ना हो। ऐसे कर के उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व किया। ऐसे करते करते कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होने लगे। और फिर दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है, अपने टॉपिक्स को सही से आपका ग्रिप नहीं बन पाता। तो जिन टॉपिक्स में आपके मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं उन पे आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो, उनके लेक्चर्स दोबारा देख लो। फिर कुछ क्वेश्चंस आप अलग से निकालो और उन टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे जो जो टॉपिक्स आपका कमज़ोर रह गया ना, वो टॉपिक मजबूत हो जाता है और फिर जब नेक्स्ट बार आपको उस टॉपिक क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में तो वो हो जाएंगे। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, ज़्यादातर लोग अभी मॉक्स दे रहे होंगे, तो अभी जैसे कि कोई फ्रेशर्स है या फिर ड्रॉपर है, तो उसको आपके हिसाब से कितने मॉक्स देने चाहिए और अपना रिवीजन कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए उन लोगों को? अभी के टाइम में तो आपके मॉक्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल एंड हो जाने चाहिए। जो मॉक से क्वेश्चन आपने स्टार मार्क करके रखा है, जो आपने मार्क करके रखा है कि मुझे लास्ट टाइम देखने, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा लगा लो। क्योंकि अभी तो आपके ऐसा होना चाहिए कि आप मॉक्स आपको जितने दिन आप दे चुके हो, बस जो आपके लास्ट टाइम रिवीजन वाले बच गए आप वो कर लो रिवीजन।
जैसे मैंने जब दिया था तो मैंने एक टेस्ट सीरीज परचेज़ की थी और सागर सर के टेस्ट भी देता था। तो मैंने लास्ट टाइम तक कुछ क्वेश्चन मार्क करके रखा। उनके जो एमटीपी से क्वेश्चंस थे, जो उनको मैंने मार्क कर लिया। फिर जो मैंने टेस्ट परचेज़ किया था, उनके कुछ जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते थे, वो मैंने मार्क कर लिया और इस टाइम मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। तो ऐसा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभी मॉक्स दोगे और अभी अगर मार्क्स आपके ठीक है, तो आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ते जाएगा। बट अगर अगर आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हो, तो मोटिवेशन बहुत लूज़ होने लगता है जैसे इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार के लिए फिर सोचने लगते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपके होंगे। जैसे जो हम लोगों ने भी दिया था, तो जिनके मार्क्स कम आते थे एमटीबीज़ में, उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा और उनके रैंक बहुत लोगों से बहुत अच्छे आए। तो बस ये सारा गेम तो कॉन्फिडेंस का ही है। जब आप तैयारी कर रहे होंगे एंड टाइम पे या फिर बीच में कभी आपको डिमोटिवेशन भी फील होगा कि हाँ नंबर कम आ रहे हैं मेरे, या फिर आपको जैसे ये मेरे पास भी मैसेज आते हैं बच्चों के कि कितने नंबर आने चाहिए, जनवरी का महीना चल रहा है हमारे मॉक्स में कि हमारे 10 नंबर आने, कोई कह रहा 20 आ रहे हैं, कितना नंबर अभी सेफ स्कोर है, या फिर जब डीमोटिवेट हो जाए नंबर कम आए तो कैसे आप उस मोटिवेटेड रहते थे? आप बस इस पे फ़ोकस करो कि जो आपने स्टार्ट किया था मॉक्स देने, तब पे कितने मार्क्स आते थे और अभी कितने मार्क्स आ रहा है। अगर आपका प्रोग्रेस हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है। आप कॉन्फिडेंस रखो, उस कॉन्फिडेंस जाके पेपर दो, अच्छा होगा, पेपर जाएगा। आप इन चीज़ों पे फ़ोकस ना करो कि मेरे ना 20 ही रह गए। बस ये देखते जाओ कि आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा मेहनत या तो नहीं कर रहे हो या फिर अपने वीक टॉपिक्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। सो फाइनल टिप्स आप कुछ देना चाहेंगे जैम एस्पिरेंट्स के लिए कि आप अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, कुछ टिप्स जो अभी उनको अभी के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए, लास्ट के 10 या 15 दिन में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आप अपना लास्ट टाइम रिवीजन कर लो, फिर आप कॉन्फिडेंस रखो, उसके सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रखोगे तो आप अपना पेपर ख़राब कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस रखो, उस कॉन्फिडेंस जाके पेपर दो, सब कुछ अच्छा होगा। सो आप सभी के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। हमारे साथ आज विकास जी ने अपना कीमती समय दे के आप सब लोगों को गाइड किया। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं विकास की जीमेल भी मेंशन कर दूंगा, आप उनको मेल करके अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। हम दोनों प्रयास करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उत्तर दें। और अभी आपका फाइनल डेज आगे डी डेज़ चल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।